ओम पितृदेवताभ्यो नमः। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पितृपक्ष के बारे में जानकारी देंगे। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे पितृ प्रसन्न हो। पितृपक्ष में 3 ऐसे उपाय होते हैं, 3 वो चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग पितरों को प्रसन्न करने के लिए ज़रूर करना चाहिए। अगर इन चीज़ों का आप प्रयोग नहीं करते हैं तो पितृ आपके प्रसन्न नहीं होंगे। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास के पूर्णमासी से होती है। भाद्रपद की जो पूर्णमासी आती है तब से लेकर के और अश्विनी अमावस्या तक यह 16 दिन के जो पितृपक्ष होता है, ये 16 दिन के होते हैं। 16 दिन इनको श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध का मतलब होता है कि श्रद्धा से पितरों का तर्पण करना, पितरों का आह्वान करना। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से अपने पितरों की पूजा करते हैं उनके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता। वह सदा ही धन्य दान से पूर्ण रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। नियमित रूप से प्रतिदिन पितरों को तर्पण दें, लेकिन तर्पण कैसे देना है उसका विशेष प्रावधान है। या तो आप किसी ब्राह्मण के द्वारा तर्पण कराएं या खुद ही आपको कुशा लेनी है। वैसे दुर्वा से देते हैं ज़्यादातर, लेकिन पितरों को जो है जल दिया जाता है कुशा से। आपको कहीं से भी मिल जाए, आजकल बाज़ार में भी बनी हुई कुशा की छल्ली मिल जाती हैं, तो आपको बाज़ार से कुशा की रिंग बनाते हैं, वो पहनते अंगुलियों में पहन करके तब तर्पण दिया जाता है और कुशा के अग्रभाग से पितरों को तर्पण दिया जाता है। इसे वह स्वीकार करते हैं। तो जब भी आप पितरों को तर्पण दे रहे हो, नदी तालाब पर दे रहे हो, पीपल वृक्ष के नीचे या पितरों के सामने आप तर्पण दे रहे हो, तो कुशा का प्रयोग करना है आपको। कुशा के अग्रभाग से जल देना है, इससे पितृ तृप्त होते हैं। दूसरा, काले तिल का प्रयोग। पितृपक्ष में काले तिल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। जो व्यक्ति पितृपक्ष में काले तिल का प्रयोग करते हैं उनसे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और उनके ऊपर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पितृपक्ष में कुशा और काले तिल इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म में पितरों की आत्म शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर के सदस्यों पर उनकी कृपा बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पितरों का पूजन नहीं करते उन्हें पितृदोष लग जाता है। तो पितृदोष ना लगे और पितृदोष लगा हुआ है तो उसकी मुक्ति के लिए आपको पितरों की पूजा जरूर करनी है। व्यक्ति का जीवन चारों ओर से परेशानियों से घिर जाता है अगर पितृदोष लग जाए। इसलिए पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए लोग पितृपक्ष का बेसब्री से इंतजार करते हैं और जैसे ही पितृपक्ष लगता है तो अपने पितरों की पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ और शिवलिंग पर नियमित रूप से प्रतिदिन जल चढ़ाना है और वहाँ पर घी का दीपक जरूर जलाना है। साथ ही पितरों का स्मरण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वह प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में ब्राह्मणों, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन जरूर कराएं और उन्हें अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। धार्मिक मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति पितृदोषों से मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना। पितृपक्ष के दौरान सूर्य को तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर के प्रतिदिन जल दें। अपने इष्ट देव और कुल देवता का स्मरण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा ही बना रहता है। पितृपक्ष में पंचग्रास जरूर निकालें। जैसे आप पितरों की पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट देवता की पूजा कर लें, उसके बाद में पंचग्रास निकाले जाते हैं। जिस दिन आपके पितर का श्राद्ध हो उस दिन पिंडदान जरूर करें। ब्राह्मण को बुलाएं, घर पर भोजन कराएं उन्हें, और प्रतिदिन आपको 2-2 पूड़ी 5 जगह जरूर निकालें। उन पर आप सब्जी और खीर रखें। पहला अग्नि का, दूसरा गौ का, तीसरा कौवे का, चौथा कुत्ते का और 5वां पीपल वृक्ष का। ये पंचग्रास जरूर निकाले जाते हैं। इनके बिना पितरों की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। पशु पक्षियों की सेवा। पितृपक्ष में
गाय, कुत्ते, कौवे और पशु पक्षियों के लिए भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। इसके साथ ही गाय को हरा चारा खिलाएं और पक्षियों के नियमित रूप से उनको दाना खिलाएं। साथ ही मछलियों के लिए आटा भी डाल सकते हैं। ये आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि पितृदोषों से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत गीता, भागवत महापुराण, पितृस्रोत या नवग्रह स्रोत का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान दीपदान का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति पितृपक्ष में पितरों की नियमित रूप से कथा का श्रवण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके ऊपर पितरों की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। पितृ उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। तो प्रतिदिन आप ये कार्य करें। और दीपदान, पहला दीपक पितरों के सामने, दूसरा दीपक माता लक्ष्मी के सामने, तीसरा दीपक तुलसी माता के सामने, चौथा दीपक पीपल वृक्ष के नीचे, पांचवा दीपक घर के मेन दरवाजे पर, सातवां दीपक भगवान शिव के सामने, छठवां दीपक भगवान शिव के सामने और सातवां जो दीपक है वह आपको गौशाला में जलाना है या चौराहे पर जलाना है। ये दीपक आपको जरूर जलाने हैं और एक दीपक यम के नाम का अलग से जला दें। ये दीपक आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि पितृपक्ष में आप जो भी उपाय करेंगे, छोटे छोटे से जो भी उपाय करेंगे, उनका बड़ा लाभ मिलने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, घर में अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपके कार्यों में अड़चनें आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पितृदोष लगा हुआ है। और पितृदोष के निवारण के लिए आपको उपाय जरूर करने चाहिए। जो व्यक्ति पितृपक्ष में ये उपाय करते हैं, उनके ऊपर पितृ हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो पितृदोष के निवारण के लिए आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। इनके करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब व्यक्ति निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती, परेशान हो जाता है। ऐसे में पितृ आपका सहयोग करते हैं। पितृपक्ष आने से पहले ही पितृ अपना आगमन की सूचना दे देते हैं। कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि अब पितृ अपनी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। पितृपक्ष में चावल का विशेष प्रयोग होता है। दोनों हाथों में भरकर के चावल दान करने चाहिए। इससे घर में धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। खीर बनाकर के पितरों को भोग लगाएं। प्रतिदिन भगवान शिव का भोग लगाएं। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में सदा ही खुशहाली बनी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को ये उपाय जरूर करने चाहिए। तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है और भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र जरूर अर्पण करें। अगर आप इस प्रकार से उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपकी किस्मत जरूर बदलेगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो पितृपक्ष में जितना हो सके उतनी आप ये उपाय करें। गौ माता की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा करें, पितरों के नाम से दान पुण्य करें, दीप दान करें। ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। व्यक्ति के ऊपर जो भी परेशानियाँ, दुख हैं, सारे दुख और परेशानियाँ दूर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम पितृदेवताभ्यो नमः जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा अवश्य पूरी होगी। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।